डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंग। लास्ट क्लास में हम अमाशय के बारे में कर रहे थे, तो हमारे किन्हीं कारणों से वीडियो बीच में रुक गया था, तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। अमाशय के बारे में पढ़ेंगे कि अमाशय पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों में अमाशय भी आता है। तो इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, इंग्लिश के अक्षर जे के जैसी इसकी शेप होती है। इंग्लिश का अक्षर जे होता है, वैसी ही इसकी शेप होती है। जब डायग्राम बनाया था तब आपको बताया था कि अमाशय की शेप कैसी होती है, अंग्रेजी के अक्षर जे के जैसी होती है। यह आहार नाल का सबसे फैला हुआ भाग होता है। यह आहार नाल का सबसे फैला हुआ भाग होता है। और इसकी जो ये एक थैले की तरह दिखाई देता है। ऐसे लगता है जैसे कोई थैला हो, थैले के समान। थैले के समान दिखाई देता है। यह डायफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। यह डायफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। यह डायफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। यह मांसपेशियों का बना होता है। अमाशय मांसपेशियों का बना होता है। यह मांसपेशियों का बना होता है। इसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं। जो इसकी दीवारें होती हैं वो सबसे मोटी होती हैं। इसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं। इसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं। यह भोजन को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। यह भोजन को अपने अंदर यह भोजन को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। यह बाहर से मोटा और थोड़ा छोटा होता है। बाहर से थोड़ा मोटा और थोड़ा छोटा होता है। इसके आगे और पीछे एक द्वार होता है। इसके आगे और पीछे द्वार होता है। इसके आगे और पीछे द्वार होते हैं। इसके अलावा इसके आगे का जो द्वार है वो हृदय द्वार और पिछला द्वार पाइलोरिक द्वार कहलाता है। आगे एक
एक बार ये देखना, दोबारा से बताती हूँ कि आमाशय का जो शेप है वो इंग्लिश के अक्षर जे के जैसी इसकी शेप होती है। यह आहार नाल का सबसे फैला हुआ भाग होता है। इसकी जो आकार है वो एक थैले के समान दिखाई देता है। यह ठीक डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। यह मांसपेशियों का बना होता है। इसकी दीवारें सबसे मोटी होती है। यह भोजन को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। आपको बताया था कि भोजन इसके अंदर 3 से 4 घंटे तक आमाशय के अंदर रहता है। बाहर से ये थोड़ा मोटा और छोटा होता है। इसके आगे और पीछे 2 द्वार होते हैं, एक आगे होता है और एक पीछे होता है। इन द्वार को क्या कहते हैं? आगे का जो द्वार होता है वह हृदय द्वार कहलाता है और पीछे का जो द्वार होता है वो पाइलोरिक द्वार कहलाता है। आगे का द्वार हृदय द्वार, आगे का द्वार हृदय द्वार, आगे का जो द्वार होता है वो हृदय द्वार कहलाता है और पीछे का जो द्वार होता है, पीछे का द्वार पाइलोरिक द्वार कहलाता है। भोजन हृदय द्वार से आता है और फिर भोजन पेट की तरफ बढ़ता है। भोजन हृदय द्वार की तरफ से आता है और फिर भोजन पेट की तरफ नीचे की ओर बढ़ता है। आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। कार्डियक भाग, 3 भागों में से बांटा गया है। पहला भाग होता है पाइलोरिक, नहीं सॉरी, पहला जो भाग होता है इसका कार्डियक भाग होता है। कार्डियक भाग। दूसरा जो भाग होता है पहला कार्डियक, दूसरा पाइलोरिक और तीसरा जो होता है वो फंडिक भाग होता है। फंडिक भाग होता है। कार्डियक, पाइलोरिक और फंडिक भाग होता है। कार्डियक जो भाग है यह ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है। यह ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है और यह गोल और हृदय के ठीक नीचे पाया जाता है। ग्रास नली से जुड़ा हुआ होता है और हृदय के ठीक नीचे की तरफ यह भाग पाया जाता है। पाइलोरिक भाग है, यह आंतों से जुड़ा हुआ होता है। यह आंतों से जुड़ा होता है, आंतों से जुड़ा हुआ और संकरा होता है। और यह भाग संकरा होता है, यानी बिल्कुल कम जगह होती है इस वाले भाग में, संकरा होता है। और जो फंडिक भाग होता है यह आमाशय के बीच में स्थित भाग में हृदय के रूप में पाया जाता है। यह जो भाग है फंडिक वो आमाशय के बीच में क्षैतिज भाग के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होता है।
प्रकार से इसकी संरचना होती है। ये जो होती है ये पित्त वाहिनी होती है। ये छोटा वक्र होता है, यहाँ पर ये छोटा वक्र होता है। और ये ग्रास नली, ये ग्रास नली होती है। ये फंडिक भाग होता है, सॉरी कार्डियक भाग होता है। ये जो इसका होता है वो फंडस भाग होता है। ये जो इसका भाग होता है वो फंडस होता है। और ये जो होता है वो पाइलोरिक भाग होता है। पाइलोरिक भाग होता है। और इसमें ग्रास नली, कार्डियक भाग, ये फंडस भाग, ये पाइलोरिक भाग, ये पित्त वाहिनी, और ये यहाँ पर छोटा वक्र दिखाई देता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये इसके अमाशय के भाग होते हैं। अब अमाशय के आंतरिक संरचना की बात करते हैं कि इसके, ये तो हमने बता दिया कि इसके कितने भाग होते हैं। अब इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होता है उसकी बात करते हैं। अमाशय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। अमाशय की आंतरिक संरचना, ये इसके भी अंदर क्या है, 3 परतें पाई जाती हैं। 3 परतें पाई जाती हैं। 3 परतें। 3 परतों में सबसे पहली परत होती है सिरोसा परत। पहली परत सिरोसा। दूसरी जो परत बताई थी आपको सब म्यूकोसा। और तीसरी जो परत होती है वो म्यूकोसा होती है। ये 3 परतें इसके अंदर पाई जाती हैं, सिरोसा परत, सब म्यूकोसा परत और म्यूकोसा परत। जो सिरोसा जो परत होती है यह सिरोसा परत संयोजी ऊतकों की बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, संयोजी ऊतकों की बनी हुई सिरोसा परत होती है। इसमें लगातार रक्त निकलता रहता है। इसमें लगातार रक्त निकलता रहता है। इसमें लगातार रक्त निकलता रहता है। यह परत बाहर वाली परत कहलाती है। जो ये सिरोसा जो परत है ये बाहर की परत होती है, बाहरी परत होती है, बाहरी
परत कहलाती है। सबसे महत्वपूर्ण होती है यह परत और यह दूसरी और तीसरी परत को आपस में जोड़े रखती है। इन दोनों परतों को सबम्यूकोसा और म्यूकोसा को जोड़ने का जो काम करती है वो सिरोसा परत करती है। सिरोसा परत संयोजी ऊतक की बनी रहती है, लगातार रक्त को स्रावित करती है और ये जो परत है वो सबसे आउटर लेयर होती है, बाहरी परत होती है और ये परत इन दो परतों को जोड़ने का काम करती है। सबम्यूकोसा परत ये मध्य परत भी कहलाती है, मध्य स्तर भी कहलाता है, मध्य परत भी कहलाती है। यह परत सिरोसा परत के ठीक नीचे की तरफ होती है। इसके फैलने और सिकुड़ने में भोजन में पाचन रस मिल जाते हैं। इसके फैलने और सिकुड़ने से, सबम्यूकोसा के फैलने और सिकुड़ने से जो इसमें से पाचक रस निकलते हैं वो भोजन में आकर मिल जाते हैं। तो सबम्यूकोसा परत सिरोसा परत के ठीक नीचे पाई जाती है। यह फैलती और सिकुड़ती है, उसके कारण इसमें से पाचक रस निकलते रहते हैं और ये पाचक रस भोजन में आकर मिल जाते हैं। अब आ गया म्यूकोसा परत। यह सबसे अंदर की परत होती है, ये सबसे अंदर की परत होती है। सबसे अंदर की तरफ ये परत होती है। इसके अमाशय रस से HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। HCl को सीक्रेट करती है म्यूकोसा परत, सबसे अंदर की परत होती है। तो ये थी हमारी अमाशय की 3 परतें, सिरोसा, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा परत। अमाशय रस, अब अमाशय रस की बात करते हैं। अमाशय रस क्या होता है? अमाशय रस रंगहीन खट्टा द्रव होता है। यह रंगहीन होता है यानी कलरलेस होता है, रंगहीन और खट्टा लिक्विड होता है, रंगहीन और खट्टा द्रव होता है। इसमें 0.2 to 0.4 HCl पाया जाता है। इसके अंदर 0.2 से लेकर 0.4%, 0.2 से 0.4% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और इसका जो pH होता है वो pH जो मान है इसका वो 0.9 से लेकर 1.5 तक होता है। इसका pH मान जो अमाशय रस होता है उसमें उसका जो pH है वो 0.9 से लेकर 1.5 तक इसका pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन, आपको पहले भी बताया था pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसके अंदर पाए जाते हैं। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अमाशय रस की जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है इसकी प्रकृति। तो ये इसके अमाशय रस के अंदर एक क्वालिटीज होती है, रंगीन और खट्टा द्रव होता है। इसका जो इसके अंदर 0.2 to 0.4% HCl पाया जाता है। pH मान इसका 0.9 to 1.5 तक होता है और इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होती है। तो ये था अमाशय रस के बारे में। अब अमाशय के कार्य जानते हैं कि अमाशय हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। कार्य क्या करते हैं अमाशय हमारे शरीर में? सबसे पहले अमाशय भोजन को इकट्ठा करके रखता है। अमाशय का जो कार्य है वो भोजन को इकट्ठा करके रखता है। फिर यह क्या करता है,
आमाशय में हमेशा गति होती रहती है, कर्मांकुंचन गति होती है, जिसकी भोजन में पाचक रस आकर मिल जाते हैं। जब भोजन पेट के अंदर आता है, आमाशय के अंदर आता है, तो उसमें जो गति होती है, उस गति के कारण उसमें से अभी आपको बताया कि इसमें से पाचक रस निकलते रहते हैं। कौन सी परत में से आपको बताया था कि परत वो निकलते रहते हैं? इसमें सबम्यूकोसा परत में आपको बताया था कि क्या है, पाचक रस निकलते रहते हैं, वो आकर भोजन में मिल जाते हैं और यह भोजन को एकदम पतला बना देता है। आमाशय में आकर भोजन 3-4 घंटे के लिए रहता है, जहाँ पर इसका पाचन होता रहता है और यह भोजन को बिल्कुल लिक्विड बना देता है, एकदम पतला बना देता है। आमाशय से आमाशय रस लगातार निकलते रहते हैं, इसमें से HCl निकलता है और भोजन के अम्लीय बनाता है और साथ ही भोजन के साथ कई प्रकार के जीवाणु, हानिकारक जीवाणु और विषाणु जो आ जाते हैं, उनको जो मारने का काम करता है वो HCl करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु, हानिकारक जीवाणु और जो विषाणु होते हैं उनको मारने का काम करती है HCl, क्योंकि इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। आकर्षक और स्वादिष्ट भोजन देखकर मनुष्य के अंदर अपने आप ही भूख बढ़ जाती। आप देखते हो कि हमें कोई भी जैसे किसी भी प्रकार का खाना या किसी को खाते हुए देख लेते हैं, या गुजर रहे हैं कहीं पर खाना है, तो हम उसको देखते अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर क्या है, मुंह में पानी आ जाता है और हमें हमारी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि आमाशय तुरंत ही भोजन को देखकर आमाशय से आमाशय रस निकालता है। ये किस कारण से होता है कि जैसे ही हम भोजन को देखते हैं उसी टाइम आमाशय से आमाशय रस को निकालता है, जिससे हमें हमारी भूख बढ़ जाती है और मुंह में लार आने लग जाती है। आमाशय रस निकलते ही हमारे मुंह में लार आने लग जाती है, यही कारण होता है कि हम क्या है, भूख हमारी बढ़ जाती है। तो ये है आमाशय के कार्य। अब अगला जो ऑर्गन है वो है छोटी आंत। ये थी आमाशय की बात की हमने। आमाशय में आमाशय की स्ट्रक्चर कैसा होता है, आमाशय क्या है, इसके कार्य क्या है और आमाशय रस के बारे में जाना। अब अगला करेंगे छोटी आंत। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों में आता है हमारी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की लंबाई आपको बताई थी कितनी मीटर होती है, 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब आपको बताया था कि इसको छोटी आंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होता है वो बड़ी आंत के कंपैरिजन में कम होता है। जैसे कि बड़ी आंत इतनी चौड़ी है तो छोटी आंत इतनी चौड़ी है, इसी कारण इसको क्या कहते हैं, लंबाई के आधार पर इसको छोटी आंत नहीं कहा जाता। इसका जो वॉल्यूम होता है उसी के आधार पर इसको छोटी आंत कहा जाता है। लंबाई इसकी आपको बताई थी 6 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। यह घुमावदार नली के रूप में होती है। छोटी आंत घुमावदार नली के रूप में होती है। कुंडली नुमा आपको बताया था, जो छोटी आंत होती है वो कुंडली नुमा होती है। जैसे कुंडली घुंघराले जैसे होते हैं वैसे ही छोटी आंत दिखाई देती है। और इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं और ये तीनों भाग इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है पक्वाशय। दूसरा इसके अंदर होता है
जेजुनम, और तीसरा आपको इसके अंदर बताया था इलियम होता है, इलियम भाग होता है इसके अंदर। ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है, और ये होता है इलम, इलम होता है, इलम। पक्वाशय, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन भाग इसके छोटी आंत के होते हैं। छोटी और ये जो भाग होता है पक्वाशय यानी ड्यूडेनम जो होता है वो छोटा और टेढ़ा भाग होता है। पक्वाशय छोटा और टेढ़ा भाग होता है। जेजुनम होता है वो बीच का भाग होता है, छोटी आंत के बीच का भाग जेजुनम कहलाता है, और जो शेष बचा हुआ भाग होता है वो इलम कहलाता है, इलियम कहलाता है। तो तीन भाग पक्वाशय, जेजुनम, इलियम, ये छोटा और टेढ़ा भाग होता है। जेजुनम इनके बीच का, दोनों के बीच का भाग होता है। जो बच जाता है वो इलियम, शेष बचा हुआ भाग इलियम कहलाता है। पक्वाशय या छोटी आंत का सबसे शुरू वाला भाग होता है और इंग्लिश के अक्षर सी जैसा दिखाई देता है। ये इंग्लिश का जो अक्षर है सी के जैसे इसकी शेप दिखाई देती है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यह पित्त रस को निकालती है। पक्वाशय है वो पित्त रस को निकालती है, बाइल जूस को निकालती है। आपको पहले भी बताया, जब डायग्राम बता रही थी तब बताया था कि ये क्या है, पित्त रस को निकालती है। जेजुनम होता है ये छोटी आंत का 2/5वां भाग होता है। जितनी शेप टोटल जो इसकी लंबाई है उसका 2/5 भाग है वो जेजुनम होता है। यह कुंडली नुमा यानी कुंडली नुमा भाग होता है। इसमें लगातार कर्मानुकुंचन गति होती रहती है, लगातार कार्य इसके अंदर चलता रहता है। इलियम, इसे शिशांत भी बोलते हैं, यह छोटी आंत का बचा हुआ भाग है। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। इसमें पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह भोजन का अवशोषण करती हैं। यह भोजन, इलियम है वो भोजन का क्या करती है, अवशोषण करती है और पाचक रस को निकालती रहती है। अवशोषण आपको क्या बताया था, पाचन और अवशोषण भी बताया था कि पाचन किसे कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन का टूटना पाचन कहलाता है। अब अब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, जब वो टूटकर भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर नए पदार्थों का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, हमारा अवशोषण कहलाता है। तो छोटी आंत के ये 3 भाग तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से भाग है, ये इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत के 3 भाग पक्वाशय, जेजुनम और इलम होता है। तो अब इसके छोटी आंत की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। छोटी आंत के जो भाग आंतरिक संरचना है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।